अकबर बादशाह बड़े खुश थे। दरबार में खूब रौनक थी। मगर फिर बादशाह को कुछ सूझा। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे मूर्ख लोग कैसे दिखते हैं, ये देखने का मन कर रहा है। बीरबल ने कहा, जहां पना ऐसा सोचना ही पाप है। अरे नहीं बीरबल, मुझे तो बस हंसी मजाक करनी है। बादशाह ने सफाई दी। बीरबल समझ गए कि बादशाह के मन में शरारत सूझ रही है। बादशाह ने बीरबल को एक काम सौंपा। बीरबल, मुझे 6 मूर्ख दिखाओ। बीरबल ने कहा, जहां पना ये काम तो बड़ा मुश्किल है। मुश्किल नहीं, नामुमकिन। अगर तुम नहीं कर सकते तो कोई नहीं कर सकता। बादशाह ने फरमान सुनाया। बीरबल सोच में पड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो कहां से 6 मूर्ख ढूंढेंगे। अगले दिन बीरबल एक आदमी को लेकर दरबार में हाजिर हुए। वो आदमी दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके हाथ में सीढ़ी थी। बादशाह ने पूछा, ये क्या कर रहा है? जहां पना, ये आदमी सोचता है कि सीढ़ी पकड़कर दीवार पर चढ़ा जा सकता है। बीरबल ने जवाब दिया। सब दरबारियों को हंसी आ गई। बादशाह भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। कुछ दिन बाद बीरबल एक आदमी को गधे पर बैठा कर लाए, मगर वो आदमी उल्टा बैठा था। ये क्या मजाक है बीरबल? जहां पना, ये आदमी सोचता है कि गधे को रास्ता दिखाने के लिए उसे उल्टा बैठना चाहिए। बादशाह फिर हंस पड़े। उन्हें बीरबल की चतुराई पर बहुत गुस्सा आ रहा था। बीरबल हर दिन एक नया मूर्ख लेकर आते। एक दिन वो एक आदमी को लाए जो कुएं में चांद ढूंढ रहा था। दूसरे दिन एक आदमी को लाए जो अपने ही पैरों से अपनी परछाई पकड़ने की कोशिश कर रहा था। बादशाह को अब हंसी भी आने लगी थी और गुस्सा भी। एक दिन बीरबल बादशाह के पास गए और बोले, जहां पना, मैंने 5 मूर्ख तो ढूंढ लिए हैं, लेकिन छठा मूर्ख मुझे अभी तक नहीं मिला। क्या मतलब? तुम मुझे मूर्ख समझते हो? नहीं जहां पना, मैं खुद को मूर्ख समझता हूं, क्योंकि मैं इतने दिनों से आपको मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा था। बादशाह को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने बीरबल की चतुराई की। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हंसी मजाक की भी एक सीमा होती है। हमें दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए।